नमस्कार, आप देख रहे हैं हंगामा खबर। हंगामा खबर में आपका स्वागत है। बड़ी खबर है इस समय। पुआल पर खड़ी कर दी नाली की नींव, शिकायतों के बाद बिना जांच बहा दिया गया सरकारी बजट। अब भुगत रहे हैं कस्बेवासी। पुरानी नाली को साफ कराने के बजाय ऊपर ही बिछा दिया गया पुआल। बरसात से पहले खुली निर्माण कार्यों की पोल। मडिहान विकास खंड का मामला है ये। पारदर्शिता और गुणवत्ता की बातें अक्सर सुनाई देती हैं, लेकिन मडिहान कस्बे में नाली का निर्माण का मामला इन दावों पर बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। आरोप है कि पुरानी नाली को दुरुस्त करने या उसकी सफाई कराने के बजाय उस पर पुआल बिछाकर नई नाली ढाल दी गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि निर्माण कार्य के दौरान कई बार शिकायत की गई, लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों ने न तो मौके की जांच की और न ही निर्माण कार्यों के गुणवत्ता पर ध्यान दिया। परिणाम स्वरूप लाखों रुपए खर्च होने के बाद भी जल निकासी की समस्या जस की तस बनी हुई है। कस्बे के लोगों का कहना है कि नाले निर्माण के समय ही आशंका जताई गई थी कि यदि पुरानी व्यवस्था को हटाए बिना निकासी का रास्ता सुनिश्चित किए बिना नई नाली बनाई गई तो भविष्य में गंभीर समस्याएं खड़ी होगी, लेकिन उनकी आवाज को अनसुना कर दिया गया। निर्माण कार्य पूरा होने के कुछ समय बाद ही नाली में पानी रुकने लगा। अब हालात यह है कि घरों का गंदा नापदान का पानी गलियों, दुकानों और घरों तक पहुंच रहा है। नागरिकों का आरोप है कि निर्माण कार्य में तकनीकी मानकों के खुलेआम अनदेखी की गई। शिकायतें संबंधित विभाग तक पहुंची, लेकिन बिना किसी गहन जांच पड़ताल के ही कार्य को पूरा दिखाकर बजट खर्च कर दिया गया। आज जब नाली की वास्तविक स्थिति सामने आ रही है तो जिम्मेदार विभाग अपनी जिम्मेदारी से बचता नजर आ रहा है। सबसे अधिक पीड़ा उन परिवारों की है जिनके घरों के सामने गंदा पानी जमा रहता है। दुर्गंध, मच्छरों के आतंक, गंदगी के बीच बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों का जीवन मुश्किल हो गया है। दुकानदार का कहना है कि बदहाल व्यवस्था के कारण ग्राहक भी प्रभावित हो रहे हैं और व्यापार पर भी असर पड़ रहा है। कस्बा वासियों का कहना है कि पहले केवल एक नाली का मामला था, बल्कि जनता के पैसे और विश्वास दोनों के साथ खिलवाड़ का उदाहरण है। लोगों की मांग है कि पूरे निर्माण कार्य की निष्पक्ष जांच कराई जाए, दोषी अधिकारियों और ठेकेदारों की जवाबदेही तय की जाए तथा जल निकासी की अस्थायी व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। क्षेत्रवासियों का दर्द साफ झलकता है। उनका कहना है कि यदि समय रहते इन शिकायतों को गंभीरता से न लिया गया तो उन्हें गंदगी और जल भराव की इस समस्या का समाधान करना पड़ेगा। अब लोगों की निगाहें प्रशासन पर टिकी हैं। आखिर कब इस बदहाल व्यवस्था से उन्हें राहत मिलेगी और कब विकास कार्यों का लाभ वास्तव में गरीब जनता को मिलेगा। विभाग तो किसी तरह निर्माण कार्य कराकर मलाई काटकर खाली हो गया, लेकिन अब जनता गांव की भुगत रही है। नाली ऊपर और उनके मकानों की फर्श नीचे होने के कारण नाली का पानी उनके घरों में जा रहा है। व्यापार भी बाधित हो रहा है। इस तरह की तमाम समस्याएं ग्रामीणों के समक्ष खड़ी हो गई हैं, लेकिन अधिकारी हैं कि लगातार शिकायत के बाद भी सुनने को तैयार नहीं है। भ्रष्टाचार की बात प्रभारी मंत्री जी करते हैं, लेकिन शायद प्रभारी मंत्री जी को इन सब भ्रष्टाचार नहीं दिखाई पड़ता। मंत्री जी को तो गाँवों का भी मुआयना और जांच करनी चाहिए, ताकि भ्रष्टाचार पर बड़ा बड़ा ज्ञान देने वाले मंत्री जी को भ्रष्टाचार भी नजर आए और जनता के दुख दर्द से वाकिफ हो, उनकी समस्याओं का समाधान भी कर सके। इस तरह की खबरों को देखने के लिए बने रहिए हंगामा खबर के साथ। करिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर। धन्यवाद।